लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू। साबिक सरबरा आईएसआई को फौजी तहवील में ले लिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी। साबिक फौजी ऑफिसर के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई थी। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। आईएसपीआर के मुताबिक जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। फौज ने तहकीकात के बाद फैज हमीद को तहवील में लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाक फौज अपना एहतसाब का निजाम रखती है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा यह इकदाम फौज के एहतराम और इज्जत में संगमील साबित होगा। फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी गैर मामूली वाकया है। तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी। निजी हाउसिंग सोसाइटी मामले पर इंक्वायरी का पता था। ये बात साबित है कि फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। फैसल वाडा की पेशगोई, कहा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा ठोक बजाकर उनका एहतसाब होगा। 9 मई वालों का एहतसाब जरूर होगा। सिपा सालार को मुबारकबाद देता हूं जो नामुमकिन था वो कर दिखाया। फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे। बैरिस्टर गोहर का रद्द-ए-अमल, बोले हम सवाल नहीं उठा सकते। फौज का अपना स्ट्रक्चर और तरीकेकार है। कमर जमान कायरा कहते हैं फौज के सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई संजीदा बात है। फैज हमीद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। इस मामले पर बहुत ज्यादा कयासराइयों की जरूरत नहीं। कौमी असम्बली में नून लीग की डोलती कश्ती को एक और सहारा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हलकों की कानूनी जंग का फैसला नवाज लीग के हक में सुना दिया। दोबारा गिनती से मुताल्लिक इलेक्शन कमिश्नर का फैसला बहाल। तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान से आउट। नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर कयूम नाहरा और जुल्फिकार अली कामयाब करार। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फैसले में लिखा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। जब हाईकोर्ट में केस गया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। हाईकोर्ट ने सेक्शन 95 की झेली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में तय कर चुकी है कि इलेक्शन के तनाज़ात के हल का फोरम इलेक्शन ट्राइब्यूनल है। आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट, लिखा लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में आईनी सुकून नहीं कि मुदाखलत की जाए। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। रिटर्निंग अफसरान और हाईकोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं दोबारा गिनती की आड़ में हमारे उम्मीदवारों के वोटों को मुस्तरद किया गया। तहरीक इंसाफ की जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दोबारा गिनती के केस का फैसला दुरुस्त नहीं। शिबली फराज ने कहा आज का फैसला 8 फरवरी से शुरू की गई कोशिशों का तसलसल है। फॉर्म 45 और 47 के जाल से बचने वालों को घेरा जा रहा है। हर चीज में हमारे आगे रोड़े अटकाए जा रहे हैं। पड़ोसी की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाजा नहीं लगा सके। सदर मुमलिकत का तकरीब से खिताब, कहा हमें कमजोर करके एक पड़ोस मुल्क की जंग में झोंक दिया गया। ये किसी की गलती नहीं बल्कि हमारी ही गलती थी। आज मदरसों में अपनी समझ के हिसाब से मजहब के बारे में पढ़ाया जा रहा है। कायदे आज़म ने किसी सियासी पॉइंट की वजह से पाकिस्तान बनाया था। अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से बोले आज गजा में जो मिसाइल जा रहा है वो ये नहीं देख रहा कि आगे मुसलमान है या मसीह। मोदी के भारत में अक़लियत महफूज नहीं। कायदे आज़म ने इसी वजह से अलग वतन के लिए जिद्दोजहद की।
वजीर आजम का 14 अगस्त को 5 साला प्लान पेश करने का ऐलान। प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, चीन की कामयाबियां मुसम्मम इरादे के बायस मुमकिन हुई। मेरी तमन्ना है कि मैं आपका खादिम बनकर आपकी खिदमत करूं। माजी में बतौर खादिम आला बच्चों और बच्चियों की खिदमत की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप में मुझे खिदमत का मौका मिला। वजीर आजम का 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन्स देने का भी ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अमरीकी सियासी और मुआशी अमूर की सरबराह शेली सेक्सन और पॉलिटिकल अफसर जेरेड हैंसन ने भी मुलाकात की। गवर्नरशिप पर मुत्तहदा की हुकूमती इत्तेहाद का शिराजा बिखेरने की धमकी। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, हुकूमत ने गवर्नर सिंध को ओहदे से हटाया तो विफाक का हिस्सा नहीं रहेंगे। तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरे ही रहेंगे। गवर्नर सिंध तब्दील हुए तो हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं होगा। गैर कानूनी भर्ती केस, शाहिद खाकान अब्बासी को क्लीन चिट मिल गई। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म समेत तमाम मुल्जिमों को बरी कर दिया। नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भिजवाने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, नैब को खत्म कर दें वरना मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। अज़मा बुखारी पीटीआई रहनुमाओं को लफ्जी कटहरे में ले आई। सवालों की बौछार कर दी। कहा, सानह 9 मई के पीछे बानी पीटीआई की जहरीली तकारीर, जलसे और धरने थे। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं। खवातीन पर तशद्दुद जैसे वाकयात मरियम नवाज की रेड लाइन। सानिया ज़हरा केस में खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले हैं। सास और शौहर ने मिलकर लड़की को कत्ल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक शहीद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, इसाले सवाब के लिए दुआ। कहा, उजैर शहीद ने ख्वारजी दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फख्र है। दहशत गर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बाकमाल लोग, लाजवाब कहानी। कौमी एयरलाइन के पास तैयारों की मरम्मत के लिए पैसों की कमी। ताखीर के बायस पीआईए को 21 अरब 81 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ। सेनेट कमेटी का पीआईए से मुताल्लिक वजारत एविएशन के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा, साबिक वजीर गुलाम सरवर को किसने बताया कि लाइसेंस जाली हैं? कहीं दुनिया में नहीं सुना कि पार्लियामेंट में खड़े होकर वजीर कह रहा हो कि यहाँ जाली लाइसेंस हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पीआईए की 4 साल से यूरोपीय यूनियन के लिए फ्लाइट्स मुअत्तल हैं। यूरोपियन यूनियन की क्लियरेंस में इतना वक्त क्यों लग रहा है? हुकूमत ने तनख्वाहदार को निचोड़ लिया। टैक्सों के बोझ में होशरुबा इजाफा। 3 साल में सैलरीड पर्सन से 4 खरब 53 अरब से जायद टैक्स वसूली का इंकशाफ। 2021 और 22 में 1 खरब 89 अरब रुपए बटोरे गए। 2022 और 23 में 2 खरब 64 अरब रुपए इकट्ठे किए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जारी। गैर कानूनी मोबाइल सिम वाले खबरदार। जाली, जायदुल मियाद और मनसूख शुदा शनाख्ती कार्ड वालों की सिम्स बंद होंगी। फौत शुदगान के नाम पर भी कोई सिम नहीं चला सकेगा। पीटीए का नया प्लान तैयार। नादरा से डाटा हासिल कर लिया। सिम्स को 16 अगस्त से मरहलावार बंद किया जाएगा। पंजाब के अस्पताल मसाइलिस्तान बन गए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों पर करोड़ों रुपए की तज़यीन और आराइश बेकार। चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी के 3 ऑपरेशन थिएटर्स में सीवरेज का पानी दाखिल। बदबू और ताफुन से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। मुतादिद ऑप्शंस भी मुलतवी। सीवरेज का पानी इमारत के ऊपर के फ्लोर से पाइप लीक होने से आया। बर्फीली चोटियों पर जान बचाने वाला पाकिस्तानी कोपहमा रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जान हार गया।
मुराद सतपारा ब्रॉड पीक पर मुहिम के दौरान लैंडस्लाइडिंग और सर पर पत्थर लगने से जख्मी हुए थे। मैयत आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए ब्रॉड पीक बेस कैंप से स्कर्दू मुंतकिल। मॉनसून के बादलों ने नई तैयारी कर ली। महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में भी रिमझिम होगी। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम के गांव में जश्न का समा। मियां चन्नू में लोगों का रश बरकरार। कौमी हीरो को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। अरशद नदीम कहते हैं 14 अगस्त को गोल्ड मेडल के साथ जश्न मनाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स में सुपर पावर की पावर। बास्केटबॉल का एक पॉइंट सारी दुनिया पर भारी पड़ गया। अमेरिकी खवातीन ने फ्रांस को 1 पॉइंट से हराकर अपने मुल्क को ओलंपिक्स गेम्स में सुरखरू कर दिया। अमेरिका और चीन के 40-40 गोल्ड मेडल। चांदी के तमगे ज्यादा होने पर अमेरिका पेरिस ओलंपिक्स का फातिह करार। अरशद नदीम के रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का 62वां नंबर। हिंदुस्तान 71वीं पोजीशन हासिल कर सका। पेरिस ओलंपिक्स के खुशगवार लम्हात यादगार बन गए। फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चर ने अकेले ही 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। क्यूबन रेसलर मीजन लोपेज ने लगातार 5वीं ओलंपिक्स मुकाबलों में सोने का तमगा जीतने का रिकॉर्ड बनाया। अमरीकी नोआ लाइल्स तेज तरीन एथलीट के साथ तलाई तमगा जीतने में कामयाब रहे। इस परचम के साए तले हम एक हैं। आजादी के बड़े जश्न में बस 2 रोज बाकी। तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। जगह जगह स्टॉल सज गए। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। झंडियों, बैजेस और कौमी परचम वाली टोपियों की मांग बढ़ गई। इस्लामाबाद में बाजों की फरोख्त पर पाबंदी। रावलपिंडी से शुरू होने वाला आजादी फ्लोट भी मंजिल की जानिब रवाना हुआ। यूरोपीय यूनियन की सफीर जश्न आज़ादी के रंग में रंग गई। डॉक्टर रीना क्योनका का पाकिस्तानी कौमी तरानी को खराज तहसीन। पाकिस्तानी मौसीकारों के साथ मिलकर कौमी तरानी की धुन बजाई।